गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अटेंशन कॉग्निटिव की जो हमने सीरीज शुरू की थी। अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में हमने छोड़ दिया था क्योंकि पेपर आ गया था बीच में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले थे। बट अब हम जो कॉग्निटिव की जो हमने सीरीज शुरू की थी ना, हम उसको कंप्लीट करेंगे। पूरी की पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आज हम जो शुरुआत करेंगे ना, वो करेंगे जी हमारी अटेंशन के ऊपर से। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे सिलेबस में मिलता है हमें, अटेंशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज हम इनसे शुरुआत करने वाले हैं और दोबारा से हम आपके इस YouTube चैनल के ऊपर नई नई वीडियो लेकर के आएंगे। YouTube का नाम आपको पता है, साइको विज्ञान। ठीक है, साइको विज्ञान को आपको क्या करना है जी, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और साथ में क्या है जी, कंटेंट कैसा है ये आपको क्या है जी, कमेंट में भी बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, और ये सारे के सारे जो ना स्टैंडर्ड बुक से होंगे। ठीक है, कोई गूगल से सर्च करके मैंने नहीं लिखे हैं, ये के सारे स्टैंडर्ड बुक से मैंने उठाए हैं। वहां से क्या है जी, वन बाय वन एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, ताकि आपको जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपके टिप्स पे हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, शुरू से लेकर के एंड तक आपको देखना है जी। और बहुत अच्छे तरीके से अटेंशन यानी कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होती है हमारी, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। और गारंटीड है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, अगर आप इन वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक अच्छे से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का हमारा वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, यानी हमारे मेंटल प्रोसेस के बारे में। यानी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेकर के इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन में एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, बाद में हम उसके ऊपर एक्शन कर देते हैं जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं। वो सारा का सारा कैसे शुरू होता है, बेसिकली हमारा सारा सेंसेशन से शुरू होता है। सेंसेशन के बाद क्या है जी, हमारी एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है हमारा, वो होता है हमारा अटेंशन। देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस प्रेजेंट है, बट किसी एक स्टिमुलस के ऊपर ही, किसी एक इंफॉर्मेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो अटेंशन के कारण करते हैं। ठीक है ना, तो हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है अगर हमें समझनी है, तो उससे पहले में अटेंशन को समझना जरूरी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अटेंशन ही वो पॉइंट है जहां से हमारी ऑलमोस्ट कॉग्निटिव प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है। यानी वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसीड करती है, पहला पॉइंट जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसीड करती है, हमारा ब्रेन जो काम करता है ना, वो अटेंशन देता है। ठीक है, तो अटेंशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और किस किस तरह, कितनी तरह के अटेंशन होते हैं, टाइप्स, वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। यस, अटेंशन। अटेंशन इज मीन बाय विच वी एक्टिवली प्रोसेस ए लिमिट अमाउंट। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास स्टिमुलस हैं, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे स्टिमुलस आ रहे हैं, पीछे बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, बहुत सारा कुछ हमें दिखाई भी दे रहा है, गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, कितने ही उद्दीपक हमारे हैं। ठीक है, उन उद्दीपक में, उन स्टिमुलस में से किसी एक इंफॉर्मेशन के ऊपर, एक हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक हमारी इवेंट के ऊपर आंखें गड़ जाती हैं। ठीक है ना, बहुत सारी जितनी भी और अदर्स होते हैं, हमको क्या करते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। फिर भी क्या जी, किसी एक स्टिमुलस के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है ना फोकस करने वाली, वो कहलाती है हमारी अटेंशन। ठीक है ना, और साइकोलॉजी के अंदर बहुत जरूरी है ये अटेंशन, क्योंकि जब तक आप कॉग्निटिव प्रोसेस नहीं समझोगे, तब तक आपको साइकोलॉजी भी समझ में नहीं आने वाली है। तो क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है माइंड वर्सेस बॉडी, कि माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करती है, या हमारा जो है बिहेवियर है वो माइंड करता है या बॉडी करती है, डिबेट चली हुई है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वो भी है, वहां पे भी आप देख सकते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर। तो उसको समझने के लिए कि माइंड कैसे काम करता है और बॉडी कैसे काम करती है, तो उसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव प्रोसेस समझनी पड़ेगी। क्योंकि बिहेवियर क्या है, हमारा बिहेवियर हमारा रिस्पॉन्स है, और उस रिस्पॉन्स के पीछे हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, वो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस, दोनों साथ साथ काम करती हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस एक्ट करेंगे, उसको हम बिहेवियर बोल देते हैं। तो कॉग्निटिव प्रोसेस कहां से शुरू होती है, अटेंशन से। अटेंशन कैसे, जब आप एक्टिव होके बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, उनमें से किसी एक इंफॉर्मेशन को उठा के क्या है जी, आप अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं।
ठीक है। जैसे बहुत सारी आवाजें आ रही थी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया और मैं क्या, मेरा माइंड उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैंने क्या कर दिया जी, इग्नोर कर दिया, किसी एक को उठाया जिसने मेरा नाम लिया। तो वो जो प्रोसेस की है मेरे माइंड ने, वो प्रोसेस का नाम है जी आपका अटेंशन। अटेंशन इज मीन बाय विच एक्टिवली प्रोसेस लिमिट अमाउंट। देखिए लिमिट अमाउंट का मतलब क्या जी, बहुत सारी एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास है जी उद्दीपक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी एक के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो इसलिए इसको बोला है ये लिमिटेड है, ठीक है ना, अनलिमिटेड नहीं है। अटेंशन हमारी लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या है जी, हमारी जो हमारा जो माइंड है वो ओवरलोडेड हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो अटेंशन हो क्या, लिमिटेड अमाउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनुमरस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन से हमने क्या जी, कुछ लिमिटेड अमाउंट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या किया जी, वो हमारी सेंसेस ने उठाई, वो हमारी मेमोरी में स्टोर हुई, वो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आई, तो किसके कारण आई, वो आई जी हमारी अटेंशन के कारण, ठीक है। इट इंक्लूड बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। देखिए अटेंशन जो है ना, वो हमारी कॉन्शियस भी हो सकती है और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी होती है, ठीक है। बेसिकली कॉन्शियस प्रोसेस जो होती है ना हमारी, जो हम अवेयर होकर के करते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम अवेयर होते हैं, उसमें हमारी जो अटेंशन होती है वो कॉन्शियस अटेंशन होती है, ठीक है। उसको इजिली हम समझ सकते हैं, उसको इजिली स्टडी किया जा सकता है एज कंपेयर टू अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस कैसे जी, कि अचानक से कोई इंफॉर्मेशन आई, जो आप अपना टास्क कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बट पीछे से किसी ने आपका नाम लिया, अनकॉन्शियसली आपका क्या है जी, ध्यान कहीं और चला जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होती है। अटेंशन अलाउ अस टू यूज लिमिटेड मेंटल रिसोर्स, ठीक है। अटेंशन क्या करती है, ब्रेन का एक जो एक्टिविटी है हमारी अटेंशन, वो क्या है जी, लिमिटेड मेंटल रिसोर्स लगता है। देखिए मेंटल रिसोर्स क्या होता है, देखिए कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस को, किसी भी कॉग्निटिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो मेंटल एफर्ट लगाता है ना, उसको बोलते हैं मेंटल रिसोर्स। वो बहुत लिमिटेड रिसोर्स में लगता है, ठीक है ना। हमारे पास मेंटल रिसोर्स होता है, मेंटल रिसोर्स जो आपका क्या है जी, किसी भी कॉग्निटिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं मेंटल रिसोर्स, ठीक है। वो लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड यूज करता है कौन, अटेंशन, ठीक है जी। आई होप आपको व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन ये समझ में आ गया होगा। बेसिक सी बात है जी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एनवायरनमेंट में है, उनमें से किसी एक के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है जी अटेंशन। चलिए नेक्स्ट। यस, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स या हमारी जो फंक्शंस ऑफ अटेंशन के क्या क्या होते हैं जी। सबसे पहला अलर्टनेस। देखिए इट रेफर टू एन इंडिविजुअल रेडीनेस। एक बेसिक फंक्शन होता है हमारे अटेंशन का, वो क्या है जी, वो हमें अलर्ट करता है, हमें अलर्ट करता है। जैसे गाड़ी के सामने कोई आ, ब्रेक लगाने से कुछ सेकंड पहले, कुछ सेकंड का ही, ऑलमोस्ट एक सेकंड हमने ये सोचा, वो जो एक सेकंड सोचा है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा अलर्टनेस है। कोई भी स्टिमुलस से अपीयर होने से पहले, जो कोई भी स्टिमुलस को अपीयर होने से पहले क्या है जी, हम रेडी रहते हैं, उसको बोलते हैं अलर्टनेस, ठीक है ना। अलर्ट, हमें पता ही, मीनिंग से ही पता चल रहा है कि अलर्टनेस के किसी भी स्टिमुलस के आने से पहले उसके बारे में क्या होता है जी, हम अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोई कॉल आने वाला है आपके पास, उससे पहले हमारे हमारे फोन में एक ये फीचर भी है कि कॉल आने से पहले हमें हमारा ट्रू कॉलर बता देता है कि आपकी कॉल आने वाली है। तो वो तो कुछ सेकंड का जो टाइम मिलता है ना हमें, कि हमें पता चलता है कॉल आने वाली है, वो होता है अलर्टनेस, ठीक है जी। सेकंड है जी कंसंट्रेशन। अटेंशन जो है हमारा, वो किसका काम भी करता है, कंसंट्रेशन का काम भी करता है। इट इज रेफर टू द फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं जी, हम फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, अवेयर अवेयर होके कॉन्शियसली उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कल पेपर में पढ़ रहा हूँ, कॉन्शियसली क्या कर रहा हूँ मैं, अवेयर हूँ उसके बारे में। कंसंट्रेट भी क्या है जी, अटेंशन का एक फंक्शन क्या है, वो कंसंट्रेट भी करवाता है आपका। बाकी के अदर जो मूवमेंट होते हैं ना, हम उसको क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इवेंट के ऊपर फोकस रखते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी हमारा है जी। सेकेंड है जी सर्च, स्कैन फॉर द इन्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर फीचर, ठीक है। आपको किसी ने बोला कि आपको एयरपोर्ट पे जाना है, किसी को पिक करना है, एयरपोर्ट पे छोड़िए, आपको स्कूल में जाना है, किसी ने बोला कि मेरे बच्चे को स्कूल में से ले आ, आप बाहर खड़े होके, जितने भी बच्चे आपके सामने से आ रहे होते हैं ना, आप क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं अटेंशन देकर। हर
जो फीचर आपको पता है, जिस भी बच्चे की शक्ल आपको पता है ना, उस शक्ल को आप ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। तो अटेंशन क्या काम करती है, अटेंशन हमारे सर्च का काम भी करती है। तो एक स्पेसिफिक और एक अच्छी जो उसकी क्वालिटीज सॉरी प्रॉपर्टीज है अटेंशन की, वो सर्च है, कंसंट्रेशन है और अलर्टनेस। आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट। यस, प्रॉपर्टीज आगे भी है जी। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमें पढ़ा है कि अटेंशन क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ऑटोमेटिक इन द सेंस अगर कोई क्या है जी, अचानक से आपके सामने कोई इवेंट घटित हो जाता है तो उस पे हमारा जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली चला जाता है विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। हम पढ़ रहे हैं, पीछे से किसी ने हमारे नाम की आवाज लगाई, हम हमारा माइंड ना चाहते हुए भी क्या है जी उसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो वो क्या होता है, अटेंशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस भी होती है, वॉलंटरी प्रोसेस होती है। वॉलंटरी के साथ साथ ऑटोमेटिक, ठीक है ना। वॉलंटरी में जहां पर हम चाहते हैं कि अटेंशन ना दे, ठीक है, वो अनऑटोमेटिक प्रोसेस आएगी, वॉलंटरी प्रोसेस होगी। और जहां पर हम नहीं चाहते फिर भी ध्यान चला जाता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। लिमिटेड कैपेसिटी चैनल, बिल्कुल सही है जी। अटेंशन जो है हमारा, अटेंशन की जो कैपेसिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है, ठीक है ना। दो या तीन अटेंशन, दो या तीन ही हम क्या है जी एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसीड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो या तीन, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है जी हमारा जो अटेंशन है वो लिमिटेड कैपेसिटी चैनल होता है। लिमिटेड कैपेसिटी चैनल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, सजेस्टेड दैट अटेंशन फंक्शन लाइक ए चैनल। हमारा जो अटेंशन एक चैनल की तरह काम करता है, जिसका क्या है लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसीड करने की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है जी हमारा कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है जी। ओके, हमने एसटीएम पढ़ा होगा, एसटीएम, एलटीएम, और उससे पहले एक आती है जी आपकी सेंसरी मेमोरी, ठीक है ना। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी को हम एसटीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं जब सेंसरी मेमोरी की किसी एक के ऊपर हम अटेंशन देते हैं। तो अटेंशन क्या है हमारी, अटेंशन एक कंट्रोल प्रोसेस भी है। तो आपका क्या काम करती है जी, आपकी कोग्निटिव सिस्टम की इंफॉर्मेशन को फ्लो देती है। तो अटेंशन की हमारी एक कंट्रोल प्रोसेस भी होती है, ठीक है। जब सेंसरी मेमोरी को एसटी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हम अटेंशन देते हैं। अटेंशन एक ऐसी कंट्रोल प्रोसेस होती है जिसके कारण सेंसरी मेमोरी को हम चेंज करते हैं एसटीएम के, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी अटेंशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अटेंशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अटेंशन, इसके बाद टाइप्स ऑफ अटेंशन हमारा लास्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच बनाएंगे, ठीक है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच की जितनी भी थ्योरी है, वो चाहे ब्रॉडबैंड की है, ठीक है, चाहे आपका एनेट राइसमैन की थ्योरी है, चाहे वो कॉकटेल पार्टी है, ठीक है, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम थ्योरेटिकल पार्ट में करेंगे। यस, टाइप्स ऑफ अटेंशन, ओवर्ट अटेंशन वर्सेस कोवर्ट अटेंशन। देखिए हम क्या करें, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अटेंशन। आप एक बगीचे में टहल रहे हो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूविंग द आई। यस, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस है, ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस लेकर के जाना। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आईज को मूव करते हैं, हेड को मूव नहीं करते, हम आईज को मूवमेंट करते हैं। वो जो आईज मूवमेंट हुई है उसके कारण जो अटेंशन हुई ना, उसको बोलते हैं ओवर्ट अटेंशन। उसको क्या बोलते हैं जी, ओवर्ट अटेंशन। द प्रोसेस शिफ्टिंग अटेंशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूविंग द आईज इज कॉल्ड ओवर अटेंशन, बिकॉज मूवमेंट ऑफ द आई, अगर आपकी आई की मूवमेंट हुई है, प्रोवाइड ऑब्जर्वेबल सिग्नल फॉर हाउ अटेंशन इज चेंजिंग ओवर टाइम। उस टाइम के लिए आपकी अटेंशन कैसे जो है चेंज हो गई, शिफ्ट होगी, किसके कारण, आपकी आई ने मूवमेंट किया, इसके बाद आपकी अटेंशन भी चेंज हो गई। तो वो अटेंशन कौन सी होती है, वो ओवर्ट अटेंशन होती है। देयर इज द कोवर्ट अटेंशन, दूसरी हमारे पास कोवर्ट अटेंशन, which occur when attention is shifted without moving the eyes, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हैं, पीछे से किसी ने आपका नाम लिया, आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में, फिर भी उसको भी अटेंड कर रहे हैं, आपने अपनी ना तो गर्दन हिलाई ना आपने अपनी आंखों को हिलाया, फिर भी आपका क्या जी अटेंशन जो है शिफ्ट हो गई। वो क्या हो गई, वो कहलाती है जी कोवर्ट अटेंशन। कॉमनली रेफर एट द सीइंग समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द आई, ठीक है ना। आई के कॉर्नर, आई के उसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो फिर भी क्या है जब उसको अटेंशन दे रही है, तो वो कहलाती है हमारी कोवर्ट अटेंशन। आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे जी। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन वर्सेस डिवाइडेड अटेंशन। ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यही हमारे सिलेबस में मिलती है और यही हमारे क्या है, और इन्हीं दोनों के ऊपर आगे की जितनी भी थ्योरेटिकल अप्रोच है ना, इन्हीं दोनों को प्रूव करने के लिए जितनी भी थ्योरी दी गई थी, या तो आपकी सिलेक्टिव अटेंशन की थी या आपकी डिवाइडेड अटेंशन की। तो
देखिए, फोकसिंग ऑफ अटेंशन वन ऑन ए स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्जेक्ट एंड मैसेज। सेलेक्टिव, नाम से पता सेलेक्ट किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से किसी एक को सेलेक्ट किया, ठीक है, वो हुई हमारी सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, डिवाइडेड अटेंशन, एक साथ आप दो या ज्यादा अटेंशन ले रहे हैं। ठीक है, आप गाड़ी भी चला रहे हो, साथ साथ में फोन पे भी बात कर रहे हैं, तो एक समय दो अटेंशन में है, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, सामने भी देख रहे हो, साथ साथ में फोन में भी अटेंड है आप, तो उसकी बात भी सुनाई दे रही है, आप अपनी भी बात कह रहे हो, तो एक ही टाइम पे दो स्टिमुलस या दो इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड करना वो कहलाता है डिवाइडेड अटेंशन। और आपका एक ही टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन से किसी एक के ऊपर फोकस करना वो कहलाता है आपका सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था जी, हमारा टाइप्स ऑफ अटेंशन। इनकी जितनी भी थ्योरेटिकल अप्रोच है, सारे की सारे थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर आएगी कि सिलेक्टिव अटेंशन कैसे होता है, किस किसने बताया था, डिवाइडेड अटेंशन की कौन कौन सी थ्योरी है, वो भी हम कैसे थ्योरेटिकल अप्रोच में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो इसकी अटेंशन की आएगी वो उसमें हम करेंगे। यस, अब देखिए जी, एक लेडी है बीच में टहल रही थी, उसने सिर्फ इसको फोकस किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनमें सभी में जो है ना, उस छाते को क्या थी, अटेंड किया, तो उसकी क्या होगी, सिलेक्टिव अटेंशन। उसकी आई मूवमेंट हुई थोड़ी सी, और मूवमेंट होने के बाद क्या जी, उसको क्या किए, एक शंख सा भी दिखाई दिया ब्रिज के ऊपर, वो तो होगी उसकी ओवर्ट अटेंशन। ओवर्ट अटेंशन, एक पंछी ऊपर उड़ रहा है, उसने आई मूवमेंट नहीं की, लेकिन फिर भी उसको, उसके माइंड को पता है कि पंछी ऊपर उड़ रहा है, तो वो क्या जी, हमारी कोवर्ट अटेंशन होती है। ठीक है, और तीनों को एक टाइम पे वो क्या कर रहा है जी, अगर अटेंड दे रहा है, अटेंशन कर रही है वो लेडी, तो कहलाती है हमारी डिवाइडेड अटेंशन। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, ये था हमारा आज का वीडियो, उसके बाद हम थ्योरेटिकल अप्रोच करेंगे, इसकी जितनी भी थ्योरी है हम एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी, पेपर में आती ही आती है। चलिए जी, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जितने भी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए और मेरे लिए भी होगा, बेसिक सी बात है जी, और पढ़ाने में मुझे मजा आएगा, तो शेयर जरूर करना जी। थैंक यू।